सागर महाराज की जय। आचार्य श्री विराग सागर महाराज की जय। आचार्य श्री विश्व सागर महाराज की जय। मुनि श्री सम्यक सागर महाराज की जय। मुनि श्री श्री सागर महाराज की जय। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि जब विग्रह गति में यह जीव जाता है तो यहाँ तो आयु उसकी समाप्त हो जाती है और नए स्थान पर उसका जन्म नहीं होता, तो जो 3 समय उसको लगता है वह कहाँ काउंट किया जाएगा? जिज्ञासा नंबर 2। बरसात में लोग बाग कुएं का बरसात का पानी कलेक्ट करके रख लेते हैं, तो क्या उसकी मर्यादा अधिक दिन की है और उसको चौके में भी लोग इस्तेमाल करने लगे हैं और ब्रिटिश लोग भी उसको लेने लगे हैं, जबकि कुआं के पानी की मर्यादा तो मात्र 48 मिनट की ही है? तो ये किस प्रकार का सामंजस्य बैठ सकता है इसमें? बहुत सुंदर। सबसे पहले आयु जो विग्रह गति में 3 समय की आयु, जिस समय मरण हुआ है वह बद्धायुष्क जीव था, मनुष्य आयु से मरण को प्राप्त हुआ है, उसकी आयु समाप्त हो चुकी है और जैसे ही आयु समाप्त हुई है उसकी तुरंत आयु कौन सी चालू हो गई है? जिस पर्याय में वह जा रहा है, अर्थात त्रियंच में अगर जा रहा है तो मनुष्य पर्याय से त्रियंच पर्याय में जा रहा है तो उसको कहते हैं मनुष्य व्याहायो गति। नहीं, वह मनुष्य से त्रियंच में जा रहा है तो 3 समय उसकी त्रियंच आयु में काउंट होंगे। कहाँ होंगे? हाँ, अगली पर्याय में। ठीक है, ये वाला प्रश्न हो गया। दूसरी बात आपने कही कि जो बारिश का पानी है उसको क्या हम व्रती लोग प्रयोग कर सकते हैं, जबकि अधिकतम मर्यादा 24 घंटे की कही गई है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है, वो सीधा सीधा प्रयोग करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। वो पानी जो आप एकत्रित कर रहे हैं वह एकत्रित कर रहे हैं जैसे आपके पास में कुएं में जैसे पानी एकत्रित रहता है उसको फिर आप मर्यादित करते हैं, लेकिन कुएं का पानी प्रयोग व्रती लोग इसलिए करते हैं कि बिलछानी हो जाती है। अब आपने जो पानी बारिश का प्रयोग किया है वो बारिश का पानी आपने पात्रों में भर लिया। अब वो पात्रों में भरा है तो आप उससे पानी निकालिए, उसकी बिलछानी कीजिए और पुनः पुनः उस पानी की बिलछानी को उसी पात्र में छोड़ दीजिए जो आपने स्टॉक में किया है। अब आपको फिर उसको बॉईल करना है तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाएगी। अगर आप उसमें लौंग आदि द्रव्य डालकर उसका स्वाद भिन्न कर देते हैं, रंग भिन्न कर देते हैं, तो आपकी 6 घंटे की मर्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से मर्यादाएं तो वही रहेंगी, किंतु जैसे कुआं था, कुएं नहीं मिलना संभव नहीं है तो वह शुद्ध है, ये बात नियत है, लेकिन शुद्ध है, हमें बिलछानी का प्रयोग दूसरे जगह पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर जिस पात्र में आपने किया है वहाँ पर आप पुनः बिलछानी छोड़िए। और जीवों की रक्षा के लिए मूल है और जीवों की रक्षा वहाँ हो रही है, इसलिए व्रतों के व्रती लोग और अभिषेक पूजन में महाव्रतियों को भी वह पानी स्वीकार है इस बात को, लेकिन सीधा सीधा नहीं। मुनिराज भी लेंगे तो फिर से आपको उसे उबालना पड़ेगा और उसकी मर्यादा के अंदर अंदर ही उसका प्रयोग करना होगा।